साथियों, आज हम अहोई अष्टमी माता की पूजा करेंगे। वो आप देखें हम कैसे पूजा करते हैं। सबसे पहले हम अहोई माता का तिलक करेंगे। जय हो अहोई माता, तिलक स्वीकार करो। जय हो अहोई माता, तिलक स्वीकार करो। अब पूजा में, अहोई अष्टमी माता की पूजा में हम सबसे पहले चावल लेंगे हाथ में और गणेश जी भगवान का ध्यान करते हुए गणेश जी बाबा को चावल अर्पित करेंगे। ओम गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बो फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विंध्येश्वर पाद पंकजं। जय हो गणेश जी भगवान। चावल स्वीकार करो मेरे बाबा। अब हम चावल दोबारा लेंगे और ये हमारी दूब है, इसको दूब बोलते हैं, तो ये काली घास भी बोलते हैं इसको। तो वो लेंगे हाथ में और उसे लेकर के कहानी सुनेंगे। साथियों, हमने ये हमारी दोगड़ है, दोगड़ पे सतिया बना दिया है। इसमें जल भरा हुआ है जो रात को चंद्रमा देवता को या तारे को अर्पित करेंगे। तो अब हम कहानी सुनेंगे। दूब लेने के बाद और चावल लेने के बाद अहोई अष्टमी माता की। अहोई आठवें अष्टमी व्रत की पूजन विधि। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दिवाली होती है, अहोई आठवें उससे ठीक 7 दिन पूर्व उसी वार को पड़ती है। इस दिन को वे स्त्रियां करती हैं व्रत जिनके संतान होती है। बच्चों की मां दिन भर व्रत रखे, सायकाल दीवार पर अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए। उस पुतली के पास सेई, स्याऊ तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाए या छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाएं तथा पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूजन करके एक लोटा जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनवाएं जिसे स्याऊ कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा लें। इस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडल लगा होता है, उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली चावल, धूप व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए बायना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माता गले में पहन लें। जो बायना निकाल कर रखा था उसे लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ माता की माला गले में पहन लें। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लगकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें दे देवें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करें। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगावें और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार, जितने बेटों का विवाह हो गया है उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालती जावें। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती हैं। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अहोई माता की दूसरी कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुओं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याऊ की मांग थी। मिट्टी खोद से समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। इससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बनवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख
बनवाने से इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैंने अपनी कोख नहीं बनवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरई गाय की सेवा करो। सुरई गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरई गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती हैं, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर बोली, आ बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन फिरूं तो धोबी की कुंड की कंकरी बन जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमण करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमण किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोख पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों की याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चे से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर देखा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बनवाई नहीं थी, तो मैंने कोख बनवा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उस प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर कहानी सुने। इस दिन मिट्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए। विशेष कथा का जोड़ा पढ़ने के लिए गणेश जी विनायक की कथा भी पढ़े। बोलो अहोई अष्टमी माता की जय। अब हमने कहानी पूरी पढ़ ली है और कहानी सुनने के बाद अब हम ये चावल और ये दूब है हमारी, इसको अपनी पल्ले में बांधेंगे, साड़ी के पल्ले में। रात को जब तारे निकलेंगे तो उनको अर्घ देना होगा। 2 घड़ में से 1-2 घड़ का अर्घ ऊपर जाता है तारों को। तो तब ये चावल और दूब लेकर हाथ में और जल के साथ
अर्पण करेंगे। 3 अब हम गणेश जी बाबा की आरती करेंगे साथियों। अहोई माता की कहानी सुनने के बाद फिर गणेश जी बाबा की आरती करते हैं। तो अब हम आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव। 3 ओम जय होई माता मैया जय होई माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय होई माता, बोलो भगवती होई माता की जय। जय मेरी अहोई अष्टमी माता माँ, ये भोग स्वीकार करो चीनी का, जो गलती हो उसे माफ करो मेरी माँ, सुख शांति दो मेरी मैया रानी। अब हम साथियों जल देने जाएंगे ऊपर सूर्य देव को। दिन की जो पूजा होती है वो सूर्य देव को जल देके ही पूर्ण होती है। तो अब हम अहोई अष्टमी माता की पूजा कर चुके हैं, अब हम जल देने जाएंगे। 3 अब हम सूर्य देवता को जल देंगे साथियों। ओम सूर्याय नमः, 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 ओम सूर्याय नमः। जय सूर्य देव माता, सदा सुख रखना, बच्चों को सुख शांति देना, जल देना। 3 अब हमारी अहोई अष्टमी माता की पूजा पूर्ण हुई, जल भी दे दिया हमने सूर्य देव को। साथियों अब हमें इजाज़त दीजिए, हम भी चलें, चाय वगैरह लेंगे। अब कहानी कहने के बाद चाय ज़रूर पीते हैं और पानी भी पीते हैं। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया पिया है। 3 और मेरा लोकल बल्लो चैनल, लोकल बल्लो व्लॉग सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। जय श्री राम।